गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। इसके साथ साथ हम रूल्स डिस्कस करेंगे और विद एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हमारा टेंस देखो कौन सा आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है ना। एक्टिव वॉइस में एस और ईएस लगेगा, लगा हुआ है। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज एम आर यूज करेंगे। वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगती है और साथ में बाय ऐड होता है। ये याद रखना हमने, कोई सा भी टेंस हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ऐड हो जाता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डज की जगह सेंटेंस के बिगिनिंग में इज एम आर आ जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें बेटर समझ आ जाएगी। एक्टिव में क्या आया? ही रीड्स अ नॉवल। तो पैसिव क्या बनेगा? अ नॉवल इज रेड बाय हिम। यहाँ बाय हिम नहीं लगा, वो लिखा हुआ, आप लिख लेना। फिर ही डज नॉट कुक फूड। फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। डज ही परचेज बुक्स? आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम। अब क्लियर हो गया ना सेंटेंसेस के साथ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है जहां लगी हुई है वहां हमने इज एम आर लगा दिया और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। क्लियर? अब देखो दूसरा टेंस, ये कौन सा आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसमें ऑलरेडी इज एम आर लगा होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। इसको जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये सब में सेम रहना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सब में सेम रहना। बाय ऐड होगा, सब में सेम रहना। लेकिन चेंज क्या होगा? इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा। आईएनजी कहाँ ले जाएंगे हम? आईएनजी हम बी के साथ लगा देंगे। बी हमने एक एडिशनल वर्ड यहां लगा लिया, बीइंग बन गया। क्लियर? इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ऐड हो जाएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाएंगे। क्लियर? इसकी फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऐशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ऐशा। कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका। इज कृतिका बाइंग अ टेबल? इज अ टेबल बीइंग बॉट बाय कृतिका। अब क्लियर हो गया ना एग्जाम्पल्स के साथ कैसे हमने चेंज करना है। आगे नेक्स्ट, अब आ गया कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगा होता है? हैज और हैव, और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें हैज और हैव भी तो रहेगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस भी चेंज करेंगे और बाय भी ऐड होगा। एक एडिशन और एक्स्ट्रा क्या होगी इसमें? थर्ड फॉर्म हमने भी तो एक लगानी है ना, तो वो बी के साथ, जैसे कंटिन्यूअस में बी के साथ आईएनजी लगा दिया था, यहाँ हमने बी के साथ डबल ई एन, बी की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बीन भी आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब भी आएगा। इज इट क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ऐड हो जाएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैव सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाएंगे। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नितिश हैज चैलेंज्ड हर। तो हर किसमें? हर में, हर जब सब्जेक्ट बनेगी तो हर नहीं रहेगी ना, शी हो जाएगी। शी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नितिश। राधिका हैज नॉट रिटन एन आर्टिकल। एन आर्टिकल हैज नॉट बीन, बीन ऐड हो गया ना, रिटन बाय राधिका। हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट? हैज द अपार्टमेंट, क्योंकि हम अपार्टमेंट के साथ हैज आना है ना, तो वो पहले ही आ जाना। हैज द अपार्टमेंट, द मिस हो गया, यहां लिख लेना, बीन लेफ्ट बाय देम। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे नेक्स्ट टेंस। अब देखो इसमें, अब हमने को एक्टिव में कौन सा आ गया? सेकंड फॉर्म। V2 में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। जब सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने पैसिव वॉइस में क्या आ जाना है? वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाकी सेम, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट और बाय एडिशन में, राइट? नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ऐड हो जाएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे डिड बिगिनिंग में लगा हुआ है वैसे ही वॉज वर बिगिनिंग में आ जाएंगे। एग्जाम्पल, रीमा क्लीन्ड द फ्लोर। द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय रीमा। ऐशा बॉट अ बाईसाइकिल। अ बाईसाइकिल वॉज बॉट बाय ऐशा।
नरमन कॉल्ड माई फ्रेंड्स वर कॉल्ड बाय नरमन। इसमें नमन, इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं लिखे हुए बेटा, तो हम खुद से ही कर लेते हैं। ऐशा, सपोज ऐशा डिड नॉट बाय अ बाईसाइकिल है, तो हम क्या लिखेंगे, अ बाईसाइकिल वाज नॉट बॉट बाय ऐशा। अगर है डिड नमन कॉल माई फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, वर माई फ्रेंड्स कॉल्ड बाय नमन। क्लियर हो गया ना, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। आगे नेक्स्ट टेंस। अब नेक्स्ट टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें को हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था, वाज वर रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लग जाएगी, बी के साथ, बीइंग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाकी सेम रूल है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ऐड हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वाज और वर सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाएंगे। अब इनकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। नितिका वॉज पेंटिंग द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय नितिका। मनीष वाज, अब नॉट नहीं है ना, तो मैं नॉट लगा लेती हूँ। मनीष वाज नॉट रिपेयरिंग द कार, तो हम कैसे कर लेंगे, द कार वाज नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष। आप नॉट आप भी ऐड कर लेना। फिर उसके बाद वर यू रिसाइटिंग द पोएम, वॉज द पोएम बीइंग रिसाइटेड बाय यू, यहाँ बाय यू नहीं लिखा, आप लिख लेना बाय यू। क्लियर। आगे नेक्स्ट टेंस। अब देखो ये कौन सा टेंस आ गया, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, हैज़ और हैव की जगह हैड आ जाएगा, बाकी बीन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। नेगेटिव में नॉट ऐड करेंगे, और इंटेरोगेटिव में हैड को सेंटेंस की बिगिनिंग में ही रखेंगे। एग्जाम्पल, विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, the parcel had not been received by Vidhi. Vishal had solved the doubt, the doubt had been solved by Vishal, add कर लेना आप भी, by Vishal. Had they caught the thief, had the thief been caught by them. क्लियर हो गया तीनों, नेगेटिव भी, एफर्मेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। आगे नेक्स्ट, विल कैसे चेंज होना है, मीन्स फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया ना, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, विल के साथ बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विल के साथ क्या, क्योंकि विल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, वही है, हमने इज एम आर वालों में नहीं लगाया था, लेकिन इसमें क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी विल लगा तो विल ही है। हमने क्या ऐड किया, हमने उसमें बी ऐड कर दिया, जैसे कंटिन्यूअस में बीइंग करते हैं और परफेक्ट में बीन करते हैं, तो इसमें बी ऐड कर दिया। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ऐड करेंगे, और इंटेरोगेटिव में विल सेंटेंस की बिगिनिंग में ही रखेंगे, राइट। एग्जाम्पल, क्रिया will sew the bag, the bag will be sewed by क्रिया, इसमें sewn भी आ जाता है और sewed भी, दोनों करेक्ट है। दिशा will not arrange the things will not be arranged by दिशा। will you mop the floor, will the floor be mopped by you। क्लियर हो गए ना, एफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। अब आगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टेंस को ना विल हैव आ गया, ये कौन सा आ गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे करेंगे, विल भी रहेगा, हैव भी रहेगा और थर्ड फॉर्म रहेगी, बीन, यहाँ से पहले में बीन नहीं लिखा हुआ, मिस्टेकनली रह गया बीच में, बीन लगेगा क्योंकि हैज़ हैव हैड सबके साथ बीन लगता है ना, और फिर उसके बाद बाय सब्जेक्ट, तो इसको नेगेटिव में नॉट ऐड होगा, इंटेरोगेटिव में विल सेंटेंस की बिगिनिंग में ही रहेगा। एग्जाम्पल, दे विल हैव बॉट द टॉय विल हैव बीन बॉट बाय देम। निमेश विल नॉट हैव चेंज्ड द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय निमेश। विल शी हैव रिटन द नोट्स, विल द नोट्स have been written by her। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस अब कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट्स, जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे तब मैं इसको एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी
और आपने सभी ने ये सभी सेंटेंसेस विद रूल्स अपनी नोटबुक्स पे लिख लेने हैं। थैंक यू।